अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? A method used to express very large or very small numbers in a more manageable form is known as scientific notation. ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। It is commonly used in science, engineering and mathematics to simplify complex calculations. यानी कि complex calculations को हम आसान जुबान में लिखने के लिए इसको यूज करते हैं। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखते हैं? ए मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n, वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n बिलोंग टू z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि n क्या हो सकता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट सो ऑन, ठीक है। n ये हो सकता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। a उसमें शामिल होगा लेकिन 10 उसमें शामिल नहीं होगा। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, ये जो a है, ठीक है। हियर a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट और बेस नंबर। a को हम क्या पढ़ेंगे? कोफिशिएंट या बेस नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो पार्ट 1 देखते हैं। 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है ये हमने पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। 2 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1, बुक में जो एग्जांपल दी हुई है ना उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में उसने क्या कहा है? मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। लिखेंगे मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये जो डेसिमल है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने मूव करना है। टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो ये जो डेसिमल है इसको हमने मूव करना है ऐसा नंबर हासिल करने के लिए जो 1 और 10 के दरमियान होगा, ठीक है। 1 उसमें शामिल हो सकता है लेकिन 10 उसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे। 1 यहाँ पे ना डेसिमल है तो इसको मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने मूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 डेसिमल 0, ठीक है। 2 डेसिमल 0 ये आएगा। हमने नंबर को मूव किया है। वो 1 यहाँ पे डेसिमल है ना, इधर एक डिजिट मूव करेगा तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 के ये 2 और 0 के दरमियान इसको लाना है ना, 2 और 0 के दरमियान, तो ये आ गया 2 डेसिमल 0। कितनी प्लेसेस मूव किया है? 6 प्लेसेस। तो लिखेंगे स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस you move the decimal।
you moved the decimal। जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव किया है ना, वो आपने गिन लेनी है, ठीक है। कितनी प्लेसेस हमने मूव किया है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस मूव किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लेसेस। इसके बाद स्टेप 3 लिखेंगे, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे 2 0 0 0 0 0 0। इसको लिखेंगे 2 डेसिमल 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 है। ये 6 प्लेसेस हमने मूव किया है ना, तो ये 6 आएगा। ये लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया तो +6 आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया ना, इधर लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे, ये लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया है, तो ये जो प्लेसेस लिखेंगे ये प्लस में आएंगी। सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट, वी मूव्ड द डेसिमल टू द लेफ्ट, द एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट है 6 है, ये क्या होगा? द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 है, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 0 है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, 48900। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। मूव द डेसिमल to get a number between 1 and 10। ये एग्जाम्पल 1 के जैसा हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 21 पे जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 1, उसके जैसा हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो डेसिमल को हमने मूव करना है। यहाँ पे डेसिमल है 0 के आगे, तो इसको मूव हमने लेफ्ट की तरफ करना है। 1 2 3 4, ये 4 जो है ये 1 और 10 के दरमियान है ना, 4 नंबर जो है ये 1 और 10 के दरमियान है, ठीक है। तो ये आएगा 4.8, ये आएगा 4.8, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मूव कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। नंबर ऑफ प्लेसेस को हमने गिनना है। यू मूव द डेसिमल, जितने डेसिमल आपने मूव किया है ना, उतना अपने प्लेसेस को गिन लेना है। यहाँ पे था डेसिमल, इसको हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया ना, तो ये 1 2 3 4, 4 प्लेसेस आएगा ना, तो लिखेंगे 4 प्लेसेस। स्टेप 3 पे राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन।
इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है 48900 इक्वल आएगा, ये आएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4। ये 4 प्लेसेस है ना तो 4 आएगा। तो हमने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया है, सिंस लिखेंगे सिंस ये लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया ना, इधर से इधर को लेफ्ट की तरफ, तो लिखेंगे सिंस वी मूव्ड द डेसिमल टू द लेफ्ट, ये डेसिमल को हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया है, टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या होगा, इज पॉजिटिव, ये जो एक्सपोनेंट है ये प्लस में होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 0.0042। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर between 1 and 10, 1 and 10। तो इसको हमने 4 और 2 के दरमियान लाना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये 1 2 3 प्लेसेस आएगा, ये आएगा 4.2, यहाँ पे हमने लाना है। ये जो 4 है ये 1 और 10 के दरमियान है ना डिजिट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको लाना था। स्टेप 2 काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस you moved the decimal। जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव किया है, कितनी प्लेसेस, 1 2 3 प्लेसेस हमने मूव किया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लेसेस। स्टेप 3 राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे 0.0042। ये आ गया 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। 3 प्लेसेस हमने मूव किया ना तो 3 लिख दिया है। अब ये देखेंगे तो कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। सिंस we moved the decimal to the right, ये राइट साइड की तरफ हमने मूव किया है ना डेसिमल को। ये देखें 1 2 3 ये इधर से इधर को। ठीक है, राइट की तरफ। सो राइट की तरफ हमने मूव किया है। द एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। हमने राइट की तरफ मूव किया है तो ये एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, ये होगा -3। ठीक है, तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में प्लस आएगा। अगर राइट की तरफ मूव करेंगे डेसिमल को तो एक्सपोनेंट में माइनस आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। पार्ट 4
0 0.00000009। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। लिखेंगे स्टेप 1, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन, मूव द डेसिमल to get a number between 1 and 10। तो डेसिमल को हमने मूव करना है क्या हासिल करने के लिए, 1 और 10 के दरमियान नंबर हासिल करने के लिए, ठीक है। तो डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, ये इधर है ना, तो राइट की तरफ मूव करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 9 से आगे तो ये 7 प्लेसेस आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 9, यहाँ पे डेसिमल को लाना है, ठीक है। तो इधर हम 0 लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। 9.0, इधर 0 नहीं है, इसको लिख लिया अपने पास से, ठीक है। स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस you moved the decimal, नंबर ऑफ प्लेसेस को हमने गिन लेना है, जितनी हमने डेसिमल को मूव किया है, कितनी प्लेसेस को मूव किया है, ठीक है। ये देखिए 1 2, डेसिमल यहाँ पे है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लेसेस, ठीक है। 7 प्लेसेस। स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख देंगे 0.0000009, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये अगर 9.0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 9 लिख लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7, 7 प्लेसेस है ना, ये हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है ना, ये राइट की तरफ है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, -7। तो लिखेंगे सिंस वी मूव्ड द डेसिमल टू द राइट, सिंस वी मूव्ड द डेसिमल टू द राइट, ये राइट की तरफ हमने मूव किया ना, द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। अब ये देखें स्टेप 1, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर, मूव द डेसिमल to get a number between 1 and 10। तो नंबर को हमने मूव करना है। ये देखिए डेसिमल यहाँ पे है, 73 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डेसिमल है, इसको हमने
7 और 3 के दरमियान मूव करना है, जो कि 1 और 10 के दरमियान है ना, 7 जो है, तो यहाँ पे हमने मूव करना है इसको, ठीक है। तो ये आएगा 7.3, ठीक है। तो कितनी प्लेसेस हमने मूव किया है, 1 प्लेस। लिखेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस। Count the number of places you moved the decimal. You moved the decimal, कितनी प्लेसेस आपने मूव किया है, 1 प्लेस। यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, तो 1 प्लेस मूव किया तो लिखेंगे 1 प्लेस, 1 प्लेस, ठीक है। अब आगे लिखेंगे राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, स्टेप 3। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन है, तो ये आएगा 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बराबर, ये हमने लिखना है 7.3। ये 1 प्लेस हमने मूव किया था ना, तो ये 10 की पावर 1 आएगा। ये हमने किधर मूव किया था, लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, +1, ठीक है। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.3 मल्टीप्लाई 10, ये बेस सेम है ना 10 जो है, तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 ये आएगा 4। तो ये इसका आंसर आ गया पार्ट 5 का। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1, 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये देखें, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर, मूव द डेसिमल टू गेट a number between 1 and 10। ये देखें डेसिमल यहाँ पे है, तो इसको 6 और 5 के दरमियान हमने लिखना है, तो ये हमने राइट की तरफ मूव करना है ना इसको, तो ये आ गया 6.5, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस नंबर ऑफ प्लेसेस को हमने गिनना है। यू मूव द डेसिमल, जितनी हमने डेसिमल को मूव किया है, जितनी प्लेसेस वो हमने गिन लेनी है। कितनी प्लेसेस हमने मूव किया है, 1 प्लेस मूव किया है ना, ये देखें यहां से उठकर यहां पे आ गया, तो ये है 1 प्लेस। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, .65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो ये आ गया 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये हमने इसको राइट की तरफ मूव किया है, तो ये
1 प्लेस लिखेंगे माइनस में, ठीक है। अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये प्लस में आएगी, ठीक है, एक्सपोनेंट प्लस में लिखेंगे। अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा एक्सपोनेंट, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने राइट की तरफ मूव किया है। साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 6.5 मल्टीप्लाई 10, ये -1 और ये +2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये 10 जो है ये बेसेस सेम है, ठीक है। -1 +2 ऐड हो जाएंगे, -1 +2, तो ये आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 +2 -1, ये आएगा +1, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस करना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, ठीक है। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। पार्ट 1, 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, तो इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2। स्टेप 1, जैसा एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है ना, उस जैसा ही हमने इसको सॉल्व करना है। लिखेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट इसका क्या है, 8.04, कोफिशिएंट ये होगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है 8.04, ठीक है। एक्सपोनेंट इसका क्या है, एक्सपोनेंट ये है 10 की पावर 2, ये इसका एक्सपोनेंट है। स्टेप 1 में बस हमने यही लिखना है। इसके बाद स्टेप 2, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 है ना इसका एक्सपोनेंट, ये देखें। मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट, राइट की तरफ हमने 2 डेसिमल प्लेसेस इसको मूव कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, तो ये डेसिमल को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है। ये 1 ये 2, ठीक है। 804 यहाँ पे थी डेसिमल, तो इसको हमने यहाँ तक मूव कर दिया 4 से आगे, ठीक है। यहाँ पे 1 ये 2, ठीक है। ये देखें यहाँ पे थी ना, तो ये आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया, यहाँ पे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ हमने रफ किया है। तो ये आ गया 804, तो ये हमने डेसिमल को मूव कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5। स्टेप 1,
आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पार्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसका क्या है? 3 कोफिशिएंट है इसका, ठीक है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है इसका 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5 इसका एक्सपोनेंट है। स्टेप 2, सिंस द एक्सपोनेंट is positive 5, move the decimal to the right। राइट की तरफ हमने डेसिमल को मूव कर देना है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 5 है ना, ये देखें +5, तो हमने डेसिमल को राइट की तरफ 5 डिजिट मूव कर देना है। ये देखें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो ये आएगा 3, यहाँ पे डेसिमल है ना, तो 5 डेसिमल हमने मूव करने हैं, ठीक है। ये आएगा 0 0, ये यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 0 हमने लिख दी साथ। यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5, तो 5 हमने इसको मूव कर दिया डेसिमल पॉइंट। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -2। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पार्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसका क्या है? 1.5। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है 10 की पावर -2। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने लिखना है सिंस द एक्सपोनेंट इज -2, सिंस द एक्सपोनेंट इज -2, -2 है ना इसका एक्सपोनेंट है। मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस हमने इसको मूव करना है टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हमने इसको मूव कर देना है। ये इसका एक्सपोनेंट -2 है ना, तो डेसिमल को हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो इसको लिख लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये जो डेसिमल है इसको हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो इसको इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। इससे आगे हम खूबसूरती के लिए 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 डेसिमल 0 1 5, यहाँ पे था ना, तो ये 1 2, 2 प्लेसेस हमने लेफ्ट की तरफ डेसिमल को मूव कर दिया, 2 प्लेसेस हमने लेफ्ट की तरफ डेसिमल को मूव कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7। स्टेप 1,
ये साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पार्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है 1.77, ठीक है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है 10 की पावर 7, ये इसका एक्सपोनेंट है। स्टेप 2, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 7, move the decimal point 7 places to the right। राइट की तरफ हमने डेसिमल को 7 प्लेसेस मूव कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो 7 प्लेसेस हमने मूव करना है। ये आएगा 1 7 7, इसके बाद 0 लिख देंगे, 0 0 0, यहाँ पे है डेसिमल 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया, ठीक है। 7 प्लेसेस हमने डेसिमल को राइट की तरफ मूव कर दिया। यहाँ पे था तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2, 5.5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -6। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? 5.5, इसका कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है 10 की पावर -6। स्टेप 2, सिंस द एक्सपोनेंट इज -6, -6 है ना इसका एक्सपोनेंट, लिखेंगे मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये इसका एक्सपोनेंट -6 है ना, इसलिए डेसिमल को हमने 6 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -6, तो ये यहाँ पे आएगा ना 5.5, तो ये लेफ्ट की तरफ हमने डेसिमल को 6 प्लेसेस मूव करना है। तो यहाँ पे था ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 प्लेस, 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस हमने इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 प्लेसेस हमने इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। यहाँ पे हम इसके सामने 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2, 4 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -5। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स।
कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है 4। एक्सपोनेंट है 10 की पावर -5। स्टेप 2, सिंस द एक्सपोनेंट is -5, move the decimal point 5 places to the लेफ्ट की तरफ हमने डेसिमल को 5 प्लेसेस मूव कर देना है। लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो ये देखें, ये डेसिमल यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4 के आगे, ठीक है। इसको हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है 5 प्लेसेस। यहाँ पे 1 आएगा, 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5, तो ये हमने 5 प्लेसेस इसको मूव कर दिया डेसिमल को। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है मीटर पर सेकंड में, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स कोफिशिएंट इसका क्या है? कोफिशिएंट है 3। एक्सपोनेंट है 10 की पावर 8। स्टेप 2 लिखेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट इज +8, इसका एक्सपोनेंट क्या है? 8 प्लस का, ठीक है। मूव द डेसिमल पॉइंट 8 प्लेसेस टू द राइट। क्योंकि इसका एक्सपोनेंट प्लस का 8 है, इसलिए हम डेसिमल को 8 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करेंगे। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। तो ये आएगा 3। ये देखें डेसिमल यहाँ पे है ना, 3 के आगे यहाँ पे, तो हमने 8 प्लेसेस इसको राइट की तरफ मूव करना है इधर, ठीक है। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे था, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लेसेस हमने इसको राइट की तरफ मूव कर दिया। तो ये हमने इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075 000 मीटर्स।
एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये अर्थ का सरकमफेरेंस है एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे ये अर्थ का सरकमफेरेंस है, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 400075000। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, मूव द डेसिमल to get a number between 1 and 10। 1 और 10 के दरमियान नंबर को हासिल करने के लिए हम डेसिमल को मूव करेंगे। तो ये डेसिमल यहाँ पे है ना, तो इसको मूव करना है 4 और 0 के दरमियान। ये देखें 4, ये 1 और 10 के दरमियान नंबर है ना, तो ये आएगा 4 डेसिमल 0075। तो ये 3 0 हमने यहाँ पे नहीं लिखनी। ठीक है, स्टेप 2 देखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस you moved the decimal। जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव किया है वो आप गिन लें। डेसिमल यहाँ पे था तो हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हमने इसको मूव किया है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लिखेंगे 7 प्लेसेस। स्टेप 3 लिखेंगे राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये आएगा 400075000। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये आएगा 4 डेसिमल 0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो ये हमने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया है। तो जब लेफ्ट की तरफ मूव करें तो हम इसको प्लस में लिखते हैं, +7 आएगा। यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंस वी मूव द डेसिमल to the left, the exponent is पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। तो ये मार्स का डायमीटर दिया हुआ है किलोमीटर में। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट्स।
पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है 6.779। ये इसका कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट है 10 की पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3। स्टेप टू में हमने क्या करना है? लिखेंगे सिंस द एक्सपोनेंट इज positive 3, move the decimal point 3 places to the right। ये इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है ना, इसलिए हम इसके डेसिमल को 3 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। तो 3 प्लेसेस हमने इसको राइट की तरफ मूव करना है। ये देखें यहाँ पे है ना 1 2 3, ये आएगा 6 7 7 9, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये देखें यहाँ पे था ना 6.779, तो ये यहाँ पे आएगा 6 1 2 3 7 7 9 यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये किस में है? किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 किलोमीटर। तो ये डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है किलोमीटर में। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पार्ट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसका है 1.2756 है। एक्सपोनेंट है 10 की पावर 4। स्टेप 2 लिखेंगे सिंस द एक्सपोनेंट is positive 4, move the decimal point 4 places to the right। ये देखें इसका एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव 4। तो हमने डेसिमल को राइट की तरफ 4 प्लेसेस मूव कर देना है। ठीक है, तो ये है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो हमने राइट साइड की तरफ 4 प्लेसेस इसको डेसिमल को मूव कर देना है। ये आएगा 1 2 3 4। ठीक है, 2756 है, ये यहाँ पे था 1 2 3 4,
ये 6 के बाद डेसिमल लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। आखिरी डिजिट पे हमने डेसिमल नहीं लिखना था। 1 2 7 5 6 है, यहाँ पे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया किलोमीटर में। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।